गुरु का संदेश शिष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संदेश से पहले एक प्रक्रिया होती है कि हम सभी सांसारिक जीव अपने कार्यकलाप में और अपनी दिनचर्या में बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। बहुत सारे दोष होते हैं हमसे, मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, लेन से, देन से, सभी प्रकार से अनेक त्रुटियां होती हैं। बैर जागता है, ईर्ष्या द्वेष जागती है, क्रोध आता है, कहीं कुछ लोभ के कारण गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर के जो 9 विकार हैं, चाहे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा, चुगली, पैशून्यता, ये सब वो चीज़ें हैं जिनके कारण हम अपनी आत्मा को निखारने के बजाय कलुषित कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जिस शुद्धता के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, दर्शन शास्त्र में संसार की रचना क्यों हुई, इसके संबंध में एक सूत्र दिया, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। संसार जीवों के कर्म भोग के लिए है और कर्म भोग भोगते हुए कर्मों से मुक्ति पाकर व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भगवान ने संसार की रचना की। और हम सब के सब लोग अनेक जन्मों के कर्मों के प्रभाव को लेकर दुनिया में आते हैं और कर्म से कर्म को काटने की विधि हमें सीखनी होती है। कांटे से कांटा निकाला जाए और फिर दोनों कांटे उठाकर फेंक दिए जाएं, तो कर्म बंधन से हम छूट जाएं, क्योंकि यह कर्म का बंधन ही तो है जो इस दुनिया में हमें रुलाता है, यही लेकर आता है। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान जब हमें हमारे कर्म के अनुसार एक परिवार देता है और एक अवसर देता जीवन जीने का, उस अवसर का लाभ लेकर हमें अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने हैं, अपने प्रति भी, परिवार के प्रति भी। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है जो वाल्मीकि से नारद जी ने कही थी और ऋषियों ने भी समझाया था। रत्नाकर रूप में जब वो दस्यु का कार्य कर रहे थे, लूटने का, तो पूछा गया कि ऐसा बुरा कर्म क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो पूछा गया कि जिनके लिए गुनाह कर रहे हो, वो क्या तुम्हारे गुनाह की सजा भोगने के लिए, जब तुम्हारे सामने गुनाह की सजा आएगी, पाप की सजा आएगी, तो तुम्हारे सुख में तो वो हिस्सेदार हैं, तुम्हारी अच्छी अच्छी चीज़ें तो वो लेने को तैयार हैं, लेकिन जब तुम्हारी तरफ दुख आएगा तो क्या तुम्हारे परिवार के लोग तैयार हैं? तो इन्होंने कहा मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं तो सुख दुख के साथी हैं? बोले बिल्कुल। कि जरा सोच लेना, सुख के ही साथी हैं या दुख के भी साथी हैं? बोले मतलब क्या है आपका?
बोले उनसे ये कह देना कि मेरे हिस्से का दुख जो जो भी अपने सिर पर लेना चाहता है वो ले ले, मेरी पीड़ाओं को भोगने के लिए तैयार हो जाए और अपने हिस्से में जो सुख है वो हमको दे दें। वो बोले अच्छा हम पूछ के आते हैं। गए पूछने, परिवार वालों ने कह दिया रोजी रोटी कमाकर लाना आपका काम, आप बुरा करके लाते हो या भला करके लाते हो। बुरा करके लाओगे तो उस बुराई का फल तो आपने ही भोगना है। दुनिया की रीत तो यही है, कोई नई रीत तो है नहीं। दुनिया तो सुख की साथी है, दुख की साथी नहीं है। कोई अगर आपके दुख में आंसू बहा ले, उससे भी कोई आपका दुख तो बहा नहीं ले जाएगा, वो तो आपको ही भोगना है। और उसके बाद कहते हैं कि इस घटना के बाद उनके अंदर एक परिवर्तन हुआ। लेकिन गर्भोपनिषद को आप पढ़ें तो वहाँ बड़ी विचित्र बात समझाई गई। एक प्रार्थना है वहाँ जिसमें ये कहा गया है कि मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा मनुष्य का चोला लेकर इस दुनिया में आता हूँ, लेकिन यहाँ आकर मोह ममता में इस तरह फंस जाता हूँ कि अपनों के लिए गुनाह करते करते फिर से 84 के हेर फेर में फंस जाता हूँ। ये गुनाह कब तक मैं करता रहूँ और दुनिया में इसी तरह रोता कलपता रहूँ, दुखों का छुटकारा कब होगा? क्योंकि इसी के कारण तो मुझे मनुष्य माँ मिली, लेकिन जैसे कर्म गलत होते हैं तो कभी सर्पिणी के गर्भ से जन्म लिया, कभी लोमड़ी के शरीर से जन्म लिया, लोमड़ी माँ, कभी शूकर, कभी भेड़िया, न जाने कितनी योनियों में होकर आया। इस बार फिर मनुष्य की देह मिली, तो इस बार तो भगवान ये कृपा कर देना कि मेरा विवेक जाग जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियां कर्तव्य तो निभाऊं लेकिन गुनाह करके अपनी आत्मा को कलुषित न करूं, बस वही सोचना है। कम खा लेना, कम में गुजारा कर लेना, छोटे घर में रह लेना, चमक दमक की दुनिया से बाहर निकलकर एक सरल सहज जिंदगी जी लेना, लेकिन आत्मा को कलुषित न होने देना। इसलिए यहाँ बैठकर सर्वप्रथम जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए क्षमा याचना कीजिए और नई जिंदगी जीने के लिए संकल्प कीजिए। गुरु के सम्मुख अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी होती है। तो कान पकड़ लीजिए, आपका फोटो आपके बच्चों को दिखाएंगे। एक महिला ने तो कान ही छोड़ दिए अपने, उसने सोचा बच्चों को फोटो दिखाया जाएगा। अभी तो भगवान देख रहे हैं। दोनों कान पकड़ लीजिए और आंखें बंद करके हृदय पूर्वक भगवान से जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मन से, वचन से, कर्म से, लेन से, देन से, व्यवहार से, मुझसे जो भी अपराध हुए हैं, मेरे परमात्मा तो बख्शणहार है, क्षमाशील है। हमें क्षमा करना, हमारी आत्मा को पवित्र करना, हमारे हृदय में प्रेम देना, हमारी भक्ति को जगाना, हमें अपनी शरण में रखना, गुरु वचनों में श्रद्धा देना, गुरु के प्रति अगाध अगाध निष्ठा वफादारी देना, हमें आशीष दीजिए। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें, सिर झुकाएं। और मैं भी आप सब के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी हों। गुरु गीता में भगवान पार्वती माता को समझाते हैं, यस्य दर्शन मात्रेण मनस स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात धृतृष्य
शांति संभवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन करने से या याद आ जाने से, होठों पर नाम आ जाने से, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, दिल में ढांढस आ जाए, मन में शांति आ जाए, उस शक्ति का नाम ही सद्गुरु है और उसी को परम गुरु कहा गया है। अपनी प्रसन्नता के लिए अपने गुरु को याद कीजिए और महसूस कीजिए कि वो हमें किस रूप में देखना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। माँ बाप आपको दुखी देखना नहीं चाहते। माताओं के माता और पिताओं के पिता गुरु है। गुरु आपसे क्या चाहते हैं? आपके चेहरे पर प्रसन्नता, मन में शांति, दिल में ढांढस, धैर्य, स्थिरता। तो गुरु को याद करते ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए कि मुझे सुकून देने वाले को मैं स्मरण कर रहा हूँ, मुझे खुशी देने वाले को मैं याद करता हूँ, मेरे मन को जो शांति दे, मैं शक्ति को याद करता हूँ। भगवान आगे कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरु निष्ठा परम तप, गुरु हो परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। 3 बार तुमसे कहता हूँ पार्वती, गुरु देव है, गुरु ही धर्म है, क्योंकि वो धर्म की ओर आपको लेकर आता है। गुरु की निष्ठा ही, वफादारी ही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि हिलाने वाले हिलाएंगे, लालच देने वाले ललचाएंगे। जैसे माता पार्वती को परीक्षा लेने के लिए अनेक अनेक तरह से भरमाया गया, बाद में तो शिव जी परीक्षा लेने आ गए और यहाँ तो कह दिया कि शिव जी से तुम्हें क्या मिलने वाला, वो तो खुद ही अपने हाथ में धन नहीं रखते। श्रद्धा तोड़ने के लिए शिव जी ने बहुत प्रयास किया, वेश बदल कर आए थे, विश्वास हिलाने की कोशिश की, मन डावाडोल हो जाए इसकी कोशिश की, लेकिन पार्वती माता हिली नहीं, बल्कि इतनी रोष में आ गई कि जन्म जन्मांतरों के लिए मेरा कल्याण करने वाली मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है मेरी श्रद्धा, और जिसके कारण मेरा कल्याण होगा वो है मेरा विश्वास। अगर इसी को कोई हिलाने आ गया है, मैं उसको श्राप दूंगी। और श्राप देने के लिए हाथ में जल ले लिया। शिवजी ने देखा ये तो रोष में आ गई, तो स्वयं जो वेश धारण किया हुआ था उसमें साक्षात प्रकट हो गए, और इसलिए पार्वती माता को श्रद्धा कहा गया। और ये श्रद्धा जिसके प्रति है वो विश्वास शिव जी है। ध्यान रख लेना, परमात्मा आपके विश्वास से मिलता है, और जो खींचकर उस विश्वास तक लेकर जाता है वो शक्ति कोई और नहीं, वो आपकी श्रद्धा है। जो श्रद्धा आपके अंदर है वही गुरु से मिलाती है। भगवान ने उसके बाद देखना चाहा कि श्रद्धा भी है पार्वती में, विश्वास भी है, पर धर्म तो तब टिकता है जब दया भी हो। दया धर्म का मूल है। बाबा तुलसी लिखते हैं ना, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो गुरु से तो सारे रिश्ते हैं ना, माता पिता बंधु सखा, जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं सब गुरु में ही देखे जाते हैं। लेकिन गुरु देखना चाहते हैं कि शिष्य के अंदर दया है या नहीं है, करुणा है या नहीं है। तो शिव जी मिल तो गए इतनी तपस्या के बाद, लेकिन मिलकर फिर बिछड़ गए, चले गए। पार्वती पीछे पीछे दौड़ रही है।
और सामने उन्होंने देखा पांव के निशान तालाब की तरफ जा रहे हैं। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां और उसके बीच में एक सरोवर। उस सरोवर के किनारे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, मगरमच्छ उसको खींच के ले जा रहा है। भाषा समझती थी पार्वती माता। मगरमच्छ की भाषा में बोलकर कहा कि रुको, बच्चे पर दया करो, खाने के लिए और चीज़ें तुम्हारे लिए मिल सकती है, और जीवों पर आक्रमण कर सकते हो, छोटे से बच्चे को जिसे बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ, इस पर दया करो। उसने कहा मैं भूखा हूँ, यहाँ कोई आता ही नहीं है, बच्चा मुझे मिल गया है, इसको खाऊंगा। पार्वती माता कहती है तो फिर इसके बदले मुझे खाओ, बच्चा छोड़ दो। ध्यान रखना, माँ वही है जिसमें अनंत ममता हो। मगरमच्छ कहता है तुम तो वही हो ना जो यहाँ चट्टान पर बैठकर तपस्या करती थी, सैकड़ों हजारों सालों से कहते हैं तुमने यहाँ तपस्या की। इन्होंने कहा मैं वही हूँ। बोले फिर तुम्हें खाकर क्या करेंगे, तुम अपनी तपस्या हमको दे दो, हमारी मुक्ति हो जाए। हम मगरमच्छ के चोले में पड़े रहें, इससे अच्छा तो हमारी मुक्ति हो जाए, और सिर्फ मुक्ति नहीं हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। पार्वती माता ने कहा मैं अपना तप तुम्हें देने को तैयार हूँ। मगरमच्छ बोलता है सोच लेना, शरीर तुम्हारा नष्ट हो गया, दोबारा जन्म लेकर 15-16 साल की उम्र में फिर तपस्या करने लग जाओगे, हजारों साल की तपस्या तुम्हारी जाएगी। आज देने को तैयार हो तभी बच्चे को छोड़ो। इन्होंने हाथ में फिर जल पकड़ा और कहा कि मैं तैयार हूँ, मेरे समक्ष आकर बैठो कि मैं अपना तप, जन्मों का, सैकड़ों वर्षों का तप तुम्हें प्रदान करूं। मगरमच्छ सरक कर आ गया। ये जब देने को तैयार थी उसी समय वो मगरमच्छ अपनी आकृति बदल गया, शिव जी सामने खड़े हो गए। जैसे शिव सामने खड़े हो गए, पार्वती माता उदास होकर पूछती हैं ये क्या परीक्षा कर रहे हैं आप मेरी। शिव जी कहते हैं मेरा वर्ण करना चाहते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, ये परीक्षा में तो पास होना जरूरी था। देखना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में कितनी दया है। तुम हजारों सालों की तपस्या भी दया करके दूसरों को प्रदान कर रहे थे और जीवन बचाने में लग गए। ऐसी शक्ति ही मेरी शक्ति हो सकती है, तुम ही मेरा अभिन्न अंग हो सकते हो। और फिर पार्वती माता को अपनाया। अब जरा सोच कर देखिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास भी चाहिए, लेकिन धर्म भी चाहिए। और धर्म तब मिलेगा आपको जब आपके हृदय में दया होगी। इन तीनों का समावेश होने से ही आप सच्चे शिष्य बनते हैं और कृपा पात्र बनते हैं। इसलिए कहा है गुरु हो परतरम नास्ति, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आखिर में तो एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा, सर्व पाप प्रशमनम धर्म कामार्थ मोक्षदम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। पार्वती माता को भगवान शिव कह रहे हैं कि ये गुरु की महिमा कोई सुनता है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु के नियमों पर जो भी चलता है, ऐसे लोग और गुरु गीता का पाठ करके हृदय में जो श्रद्धा भरे, उन सबके सर्व पाप प्रशमनम। ये पाठ, ये श्रद्धा, ये विश्वास पापों का नाश करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। जो जो कामनाएं तुम करोगे वो सब कामनाएं भी तुम्हारी पूरी होंगी। इसलिए श्रद्धापूर्वक गुरु गीता का पाठ करना चाहिए शिष्य को।
और पाठ करने के साथ साथ संकल्प भी करना चाहिए। अब यहाँ संकल्प किस रूप में हो, अब उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करूँगा। पहला निवेदन ये कि आप अपने मन में एक अफर्मेशन जागृत करें। अपने आप को हीन, दीन, पिछड़ा हुआ, छोटा, गरीब, दुखी, बेचारा न मानिए, गया बीता नहीं मानिए। फिर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हूँ, ये विश्वास रखिए। क्योंकि मेरे परमात्मा की रचना निकृष्ट नहीं हो सकती। जिन हाथों से मेरे भगवान ने सूरज चांद को बनाया, हिमालय को बनाया, गंगा को बनाया, जिन हाथों से संसार की रचना की, उन्हीं हाथों की रचना परमात्मा की रचना हम हैं। तो हम अपने आप को छोटा क्यों माने? हम श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट ही मानना, छोटा नहीं। हाँ, ये बात जरूर सोच लेना कि मुझे छोटा करने वाली कौन सी चीज़ें हैं, उसे जीवन में टिकने नहीं देना। देवता बनकर जिए, भले ही झोपड़ी में बैठे या महल में बैठे, जंगल में बैठे, वीराने में बैठे या नगर में बैठे, देवता तो देवता है। सोना चाहे कीचड़ में पड़ा है या किसी फूल के ऊपर रखा है, सोने की कीमत कभी भी कम नहीं होती। आपकी अपनी कीमत है, अपनी कीमत को पहचानिए। कथा सुनाई जाती है, एक व्यक्ति ने अनेक लोगों से कहा, विदेशी लेखक था, उसने कहा ये $100 का नोट ध्यान से देखो। तो सारे कॉलेज के विद्यार्थी बैठे हुए थे। कहा इसको देखो, इसकी कीमत, बोले $100 तो $100 ही है। उन्होंने कहा अब मैं इसको मोड़ता हूँ। मोड़ दिया। बोले अब भी उतनी कीमत है। इन्होंने कहा मैं इसको गोल गोल कर देता हूँ, अब बताइए। सबने बताया $100 ये कितने भी मुड़ जाएं। बोले मैं इसको नीचे मिट्टी में गिराता हूँ, इस पे थोड़ी सी मिट्टी लगा देता हूँ। मिट्टी लगा करके कहा अब बताओ। बोले मिट्टी भी लग जाएगी तो इसकी कीमत घटने वाली नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। तो उन्होंने कहा तो फिर एक बात याद रखना, इस पर तो किसी एक देश के मुख्य अधिकारी गवर्नर के साइन से इसकी वैल्यू बनाई गई। तुम्हारे ऊपर तो हस्ताक्षर परमात्मा के हैं। तुम नीचे गिर जाओ, मुड़ जाओ, कीचड़ में गिर जाओ, मिट्टी पड़ जाए ऊपर, दुनिया की भीड़ में खो जाओ, कोई तुम्हें मोड़ दे, घुमा दे, कुछ भी कर दे, ये याद रखना कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा के सिग्नेचर हैं। तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं हो सकती। अपनी कीमत को बनाओ। इसलिए पहला संकल्प मन में यही लीजिए कि आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठता की ओर आपकी यात्रा है। फिर आपकी अगली यात्रा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की यात्रा। अब मेरी, मैं से मेरे की यात्रा है। मैं मेरे तक पहुंचना चाहता हूं। तो मेरा कौन? मेरा गुरु, मेरा भगवान। तो अब मेरी यात्रा मेरे गुरु तक, मेरे परमात्मा तक।
तो मेरे से मुझ की यात्रा वहां तक पूरी करा सके वो कौन? पथ प्रदर्शक गुरु, जो भगवान तक पहुंचाए। मुझे मेरे गुरु तत्व तक भी जो पहुंचाए वो गुरु की विधि। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से याद करते जाना और मन में टिका लेना। पहली बात, हमारा परमात्मा के साथ मीटिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए। और मन में सोचिए कि आप परमात्मा के साथ कितना समय बिताते हैं, क्योंकि वही समय सबसे अधिक कीमती है। जो समय आपका परमात्मा के साथ बीतता है, आप परमात्मा के साथ जो वक्त बिताते हैं वही सबसे कीमती है। जो दुनिया के साथ बिताते हैं वो काम आने वाला नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि मेरे परमात्मा के साथ कितना समय व्यतीत होता है, मैं परमात्मा के साथ कितनी देर मीटिंग करता हूँ। भगवान तो नहीं भागते, हम ही भाग जाते हैं। वो तो प्यार से हमारे साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, हम ही ईटिंग में बिजी हैं। कुछ लोग चीटिंग में बिजी हैं, कुछ फाइटिंग में बिजी हैं, लेकिन भगवान के साथ मीटिंग में बिजी नहीं हो रहे हैं। नेताओं के लिए तो मजाक चलती ना कि नेताओं का काम क्या है, बोले ईटिंग, मीटिंग एंड चीटिंग। मैंने बोला नहीं, आप समझ लेना कि वो वही है। लेकिन जो नेता ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग से बचकर आप सबको आपका राइट, आपका हक दिलाने में कार्य करे, वही आपके दिलों पर भी राज करेगा, और उसी की जरूरत है। तो ये ध्यान रख, इन्होंने आपके लिए तो ठंडा किया हुआ, मेरे लिए हवा नहीं लगने दे रहे हैं। मेरा बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग। गुरु जी को तो तपस्या करनी ही चाहिए। तो जब भी प्यारे परमात्मा से मिलने का, उसकी मीटिंग का समय हो, तो मन में क्या कहना है कि समय आ गया है जीवन को शांति में और आनंद में बदलने वाले के साथ मीटिंग करने का। जो मेरी जिंदगी में शांति और आनंद घोल देगा, उससे मीटिंग करने का वक्त हो गया है, ऐसा मन में विचार करके और फिर आप मीटिंग के लिए जाइए। किसी देश के राजा से मिलने का मौका हो तो आप उसको वेट कराते हैं या खुद वेट करते हैं? आप खुद पहले जाके वेट करेंगे, उसको वेट नहीं कराएंगे। और फिर सजकर संवरकर बढ़िया वाले कपड़े, जो आपके पास बढ़िया ड्रेस होगी वही पहन के जाते हैं ना। तो भगवान आपकी बाहर वाली ड्रेस तो देखते नहीं, अंदर से जरूर देखते हैं, क्योंकि कर ले श्रृंगार बावरे, राजा के घर जाना है, परमात्मा के घर जाना है तो श्रृंगार करिए। श्रृंगार बाहर वाला तो चलेगा नहीं, अंदर का श्रृंगार, पवित्रता, प्रेम, श्रद्धा, शुद्धता लेकर तैयार हो जाइए और अपने प्यारे से मीटिंग करने के लिए निकलिए। और पहले ही जाकर खड़े हो जाइए और फिर मन में क्या कहना है, मेरी जिंदगी में
पैसे से बढ़कर, पद प्रतिष्ठा से बढ़कर, रिश्तों से बढ़कर, अगर सबसे बढ़कर किसी का पहला स्थान है तो मेरे परमात्मा का है, बाकी का नंबर दुनिया में बाद में है। तो मतलब हुआ कि भगवान को जिंदगी में सबसे प्रथम स्थान देने का वायदा करना है। आप रिश्तेदार आ जाएं या कोई और आ जाए, जो वक्त आपके भक्ति का है उसमें भक्ति करो। ये हिंदू समाज में बड़ी समस्या है। रिश्तेदार देख लिए तो पूजा पाठ छोड़ दी, दूसरों के यहाँ वो जो अपनी 5 वक्त की आराधना करते हैं, उनके यहाँ उस समय रिश्तेदार आ जाए तो क्या करेंगे? रिश्तेदार अगर ऐसे आके बैठ गया, उसको भी कहेंगे कि भाई तू भगवान से भी बड़ा आदमी है क्या? रब से भी बड़ा है, जो आकर सोफे पे बैठा हुआ तो भी इबादत में आ, वो भी जाके लग जाएगा। हम लोग सब भगवान को सोचते हैं, भगवान जी से तो कभी भी मिल जाएंगे, कभी भी पूजा कर लेंगे। वक्त निश्चित कीजिए, जो वक्त भगवान का है दूसरे एडजस्ट करेंगे। आप भगवान के लिए किसी के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार मत होइए। जो वक्त आपके भगवान का है वो भगवान का है। लोग वीडियो भेजते हैं, एक नेता उन्हीं लोगों का जो 5 बार, आगे समझ गए ना, हवाई जहाज में बैठा हुआ और उसको लगा कि अब हवाई जहाज उड़ने वाला है, तो देखता है कि अभी टाइम हो रहा है क्या मेरी पूजा का। हवाई जहाज उड़ गया, उसने घड़ी में देखा कि वक्त हो गया, वो वहीं अपनी सीट पर बैठकर अपना उसी तरह से कार्य कर रहा है। और उसने दूसरे आदमी को, किसी को बोला होगा मेरा वीडियो बना लेना। हमको तो हर समय यही लगता रहता है, क्या कहेगा कोई, वो बोल देगा, वो बोल देगा, ये टोक देगा, ये क्या बात है। और पूजा पाठ करने वाले की मजाक उड़ाई जाती है, बुरा करने वाले की कोई मजाक उड़ाने को तैयार नहीं है। क्लब में जाने वाला, जुआ खेलने वाला, ड्रिंक करने वाला, नशेड़ी, उसकी कोई मजाक नहीं उड़ाता। फिर से ध्यान दीजिए, समझौता नहीं करना। जो वक्त परमात्मा का है वो परमात्मा का है। सब इंतजार करें, परमात्मा को इंतजार मत करने देना। जब आप परमात्मा के लिए पहला स्थान देंगे तो भगवान भी आपको अपनी कृपाओं में पहला स्थान देंगे। इस बात को याद रख लेना। आदमी सबसे ज्यादा बिजी होता है, फालतू कार्यों में बिजी, फालतू तरफ बिजी। और सही आदमी बिजी होने के बाद भी इतना इजी होता है कि अगर उसे कोई महत्वपूर्ण काम आप दें, सेवा का काम दें, अन्य काम दें, खूबी से निभाता है और आगे बढ़ करके निभाता है और उसके पूरे भी होते हैं। वो समय निकाल लेता है। तो निर्णय लीजिए, समय निकालना सीखिए। ये भी याद रखिए, अपनी सेहत की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते आप, कोई और आपके लिए काम करेगा। अपने खुश होने की जिम्मेदारी भी किसी और को नहीं दे सकते आप। कोई मुझे खुश रखे, कोई क्यों रखे भाई? दुनिया के तो छाती पर सांप लौटते हैं जब आप हंसते मुस्कुराते हैं।
वो तो आपका चेहरा लटका हुआ देखना चाहते हैं, रोते हुए देखना चाहते हैं। और अगर दुनिया आपको खुश देखकर जलती है तो फिर जलाया करो ना उनको खुश होकर के, और ज्यादा मुस्कुराओ फिर। और किसी की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई आपके मुस्कुराहट का दिया बुझा दे। मन में सोचिए आप परमात्मा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, परमात्मा के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, परमात्मा के लिए आप कितने सतर्क सावधान हैं, आलस्य त्याग करके तत्पर रहते हैं। परमात्मा के काम के लिए आप बहाने नहीं बनाते। सब चीजों के लिए बहाने बन सकते हैं, भगवान के लिए नहीं। आज ये जरूरी है आपको बताना, क्योंकि और सत्संग तो रोज होते हैं, ये सत्संग जरूरी है आपके लिए। परमात्मा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, परमात्मा के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। साधारण बातों में उलझे रहते हो और ये माया मोह आपको बाहर नहीं निकलने देता। उसका नाम लेकर देखिए, वो अपने आप तुम्हारा काम आसान करेगा। 2 कदम हिम्मत से बढ़ाओ, 4 कदम बढ़कर तुम्हारी तरफ आएगा। देवी देवताओं की पूजा करनी हो तो पहले गणपति की पूजा करनी होती है। भगवान से जब अपने कनेक्शन जोड़ना होता है, ध्यान करना होता है, तो पहले गुरु की पूजा करनी होती है। गुरु का आशीर्वाद लेकर के ही आपका ध्यान लगता है। जितनी गहरी श्रद्धा गुरु के प्रति, ध्यान टिकेगा। तो संसार में जहां आप उलझे रहते हो, उन उलझनों से परमात्मा की सहायता से ही बाहर निकलोगे। उसके नाम में ही चैन है, उसके नाम में ही शांति है, उसके नाम में ही शक्ति है। उसके नाम का सहारा लेना शुरू कर दीजिए। उदास हो तो भी अपना गुरु मंत्र उच्चारण करना, और अगर खुश हो तो भी धन्यवाद देने के लिए अपना गुरु मंत्र उच्चारण करना। और अगर आप सोने जा रहे हैं तो शांति के लिए गुरु मंत्र का उच्चारण करना। और अगर जाग गए हैं तो मेरे जीवन में आनंद आए और आज का दिन सफल हो, तो गुरु मंत्र का उच्चारण करना। गुरु मंत्र परमात्मा का मंत्र है, जिसमें एक और गुरु की कृपा जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ पिता परमात्मा का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। तो दिन का प्रथम भाग, समय का प्रथम भाग, धन का प्रथम भाग, कर्तव्य का प्रथम भाग परमात्मा के लिए अर्पण करने वाले बनेंगे। इस बात को आज अभी इसी समय निश्चित कीजिए, और फिर आपकी ज़िंदगी को, कठिनाइयों से भरी ज़िंदगी को वो आसान करेगा। जब आप आसानी से उसके मार्ग पर चलने लग जाते हो तो फिर आपकी मुश्किलों को आसान करना उसका काम हो जाता है, वो दया करने लग जाता है। इसलिए आसानी से चलो, मुंह बिगाड़ कर नहीं। परमात्मा का साथ मांगा करिए, मेरे काम पूरे हों, भगवान मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे अंग संग रहना परमात्मा। और जब साथ मांगो तो ये कहना है, प्यारे परमात्मा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तेरा नाम लेता हूँ तो मेरे होठों पर मिठास आ जाती है, तेरा नाम लेता हूँ तो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, तेरा नाम लेता हूँ तो मन में शांति आ जाती है। मैं तेरा साथ चाहता हूँ अपने हर काम में, मेरे अंग संग मेरी शक्ति बनकर रहो। मैं तुम्हें
तुम्हारे प्रेम के लिए पुकारता हूँ, तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए। आप मंत्र बोलते हैं ना, प्रियाणाम प्रियपतिम त्वाम हवामहे। हे प्रियों के भी प्रिय परमात्मा, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, मेरे हृदय में विराजमान हो। गणपति भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो ये शब्द बीच में आता है। तो परमात्मा को आप ये कहें कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, मेरे अंग संग रहना, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। तुम्हारे बिना मेरा कार्य पूरा नहीं होगा भगवान। मेरे संग चलना, मेरे पिता, मेरे परमात्मा, तू मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सब रिश्तों से बढ़कर। तुझसे बढ़कर इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। तेरा साथ लेने से मेरी नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगती है, मेरे भीतर उत्साह जाग जाता है, मुझे एहसास हो, मेरे हृदय में तेरी तरंग जाग जाए। और ऐसा कहते कहते 3 बार अपना गुरु मंत्र बोलकर फिर काम में लग कर के देखना, आपको महसूस होगा मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरा हाथ पकड़े हुए मेरा प्रभु साथ खड़ा हुआ है।